काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को अपना रहस्य बताते हैं इस काक शरीर का। तो वो कहते हैं कि जीवन में एकमात्र सही स्वार्थ भी यही है कि आप रामचंद्र जी की भक्ति करो और उन्हीं को मन वचन कर्म से ध्याओ, वरना आप चाहे ब्रह्मा जी जैसा शरीर पा जाओ, चाहे कैसा भी कामदेव जैसा शरीर पा जाओ, कोई कवि, कोई यहाँ तक कि शारदा जी, कोई आपकी प्रशंसा कुछ नहीं करेगा। तो ये तो उनके नाम की महिमा। वैसे तो ये जो काक शरीर जो मुझे मिला है, इसके साथ भी मुझे मन चाही मृत्यु का वरदान है। मैं जब चाहूँ तब इसको त्याग सकता हूँ, पर मेरा मोह इस शरीर से इतना हो गया है कि अब मैं इसको त्यागना नहीं चाहता, क्योंकि इस शरीर के कारण भगवान श्री राम जी मेरे हृदय में वास करते हैं। हृदय में भी कैसे? क्योंकि उनकी भक्ति मेरे हृदय में है, और ये सब भगवान शिव की कृपा है। अब आप कथा सुनिए। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई नंबर 96 और 97 पे हैं। तो मेरा जन्म कई बार हो चुका है। अब उसी में से मैं आपको बताऊं तो मैं पहले पापी था उन जन्मों में, और तरह तरह के कर्म किए मैंने, किस तरह से अलग अलग जप तप कर्म ध्यान सब कुछ किए, पर मन में शांति नहीं थी, चैन से सो नहीं पाता था। पर फिर एक कल्प ऐसा था जब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा। तो एक कल्प में कलयुग के समय में जब चारों तरफ अधर्म फैला हुआ था, लोग धर्म के रास्ते भूल चुके थे, बड़े बुरे हालात थे, ऐसे समय में मैं अयोध्या जी में रहता था। अब अयोध्या जी में रहना यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के निकट रहना, उसके बावजूद मैं शिव भक्त हुआ करता था और बाकी सब देवताओं का भगवान का अपमान किया करता था। सिर्फ शिव जी ही मुझे प्रिय थे। उस दौरान पृथ्वी पर इतने सारे पंथ हुआ करते थे, हर किसी ने अपनी बुद्धि के हिसाब से अलग अलग पंथ बना दिए, और वो सब लोग किसी न किसी तरह से अधर्म करते ही करते थे। 4 अच्छी चीजें करते थे, 40 बुरी चीजें करते थे। इस तरह से पृथ्वी पे धर्म का प्रकाश मंद पड़ता जा रहा था। और ऐसे में अब मैं आपको बताऊं तो कली के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, जो कि कलयुग में अपने चरम पर पहुंच जाता है। तब क्या होता है? जब धर्मात्मा गायब होने लगते हैं, जब सृष्टि जो है अपने ही सर्वाइवल के लिए लड़ाई करने लग जाती है,